Welcome back, guys. Today we are going to study about civics chapter 2 or 27 about what is democracy. In this chapter we have to discuss about the various form of government. Today we are going to discuss about the type of government is military dictatorship. A military dictatorship is a form of totalitarianism in which the military controls all the power of the state. This form of government gives extreme importance to nationalism, right of the people, like the right to express opinion and to form unions are denied to the people. तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं सैनिक तानाशाह, इसका उदाहरण आप जो है पाकिस्तान में ले सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी ही सरकार है, कहने को वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में सेना ही सरकार चलाती है। तो सेना के हाथ में ही सारी शक्ति होती है। और इसमें होता है क्या कि यह एक ऐसा सरकार होता है जहाँ ऐसी सरकार होती है जिसमें कि राष्ट्रवाद को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जनता की इच्छाओं को या जनता के अधिकारों को जो है और जनता की भावनाओं को उसे जो है अनदेखी कर दी जाती है, क्योंकि जनता को संस्था बनाने के लिए या किसी संगठन बनाने की इजाज़त नहीं होती है। द मीडिया एंड जुडिशरी आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। साथ ही साथ वहाँ के जो संचार माध्यम होते हैं, मीडिया जो है वो, और वहाँ के जो हैं वो भी जो है सेना के द्वारा या सरकार के द्वारा जो है वो नियंत्रित होती है। Many countries in South America, Africa and Asia have experienced military dictatorship। तो बहुत सारे जो हैं देश हैं जो उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका के हैं और एशिया के भी, जो कि मिलिट्री शासन के उदाहरण हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, तो मिलिट्री शासन का उदाहरण आप जो है देख सकते हैं, चाइना में भी है, उसके बाद में आपको बगल में पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर ऐसी ही सरकारें हैं। दिस गवर्नमेंट जस्टिफाई देमसेल्स बाई आर्गिंग दैट दे हैव बाउट अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन देयर कंट्रीज विच आर रेलिंग अंडर चोज। तो इसमें ऐसा तर्क दिया जाता है कि सरकार जो है वो सरकार क्या करती है, वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को जो है इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उन्हें जो है ये अधिकार दिया जाता है। वो तर्क देते हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और यह तर्क दे करके कि वो देश में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो निष्फल हो गई है, अकर्मण्य है, असफल है। इसलिए देश में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए मिलिट्री शासन जरूरी है। और जो अगला जो है सरकार का रूप वो है अब्सोल्यूट मोनार्ची, जिसको संपूर्ण राजतंत्र के बारे में कहते हैं। इन एन अब्सोल्यूट मोनार्ची द अब्सोल्यूट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ किंग और अ क्वीन। बीइंग a hereditary form of government, power passes from one person to next in the royal family। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं राजतंत्र में क्या होता है कि यह जो है राजतंत्र है, और राजतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें कि सरकार की सारी शक्तियां राजा अथवा रानी के हाथ में ही होती हैं, और यह जो है वंशानुगत है, अर्थात राजा अथवा रानी का बड़ा पुत्र या उसके परिवार का कोई सदस्य ही जो है शासन कर सकता है। और यही हाल अभी जो है नॉर्थ कोरिया में है। आप जैसा कि देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में अभी जो है किम जोंग के पिताजी जो हैं शासक थे, और किम जोंग के पिता के पिता यानी कि किम जोंग के दादा वहाँ के शासक थे, और अभी जो है किम जोंग वहाँ पर शासक बना हुआ है। और इसके बाद में भी हो सकता है उसकी बहन जो है वहाँ की जो है शासनाध्यक्षा बन जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। द masses डोंट हैव अ से इन हु दे वांट टू बी रूल्ड बाय। There are no opposition group in the government and thus the monarch holds unlimited power। तो वहाँ पर ये जो है तो बड़े मात्रा में या बड़ी तादाद में या बड़ी संख्या में यह भी नहीं कह सकते हैं कि
वो क्या शासन और कैसे शासन करना चाहते हैं, क्योंकि वो इनकी इच्छा पर होती है और वहाँ पर कोई भी विपक्ष नहीं होते हैं। विपक्ष नहीं होने के कारण देश की सारी शक्तियाँ या सत्ता की सरकार की सारी शक्तियाँ उनके हाथ में, यानी कि उनके हाथ में अनलिमिटेड पावर होती है, असीमित जो है शक्तियाँ होती हैं। मोस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्च हैव सिंबॉलिक पार्लियामेंट्स, तो उनके कुछ जो है सरकारें जो होती हैं जो कि समानांतर वहाँ पर संसद चलाती हैं, बट दे कैन बी डिसॉल्व बाय द मोनार्च, लेकिन वहाँ की जो संसद जो है वो मोनार्च अर्थात वहाँ राजा के द्वारा जो है उसे समाप्त किया जा सकता है। एट प्रेजेंट कंट्रीज लाइक जो है ब्रुनेई है, स्विट्जरलैंड है एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव एब्सोल्यूट मोनार्ची, तो कुछ जो है देशों में आज भी एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण राजतंत्र शासन लागू हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी कि संवैधानिक जो है राजतंत्र, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है कि राजा की शक्तियों को संविधान के द्वारा सीमित कर दी जाती है और उनके पास में कुछ ही शक्तियां प्रदान की जाती हैं जिससे कि वे मनमानी न कर सकें। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची also has a king or a queen as the head of the government, but unlike in an absolute monarchy, the constitutional monarch functioning within a written or unwritten constitution। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है यानी कि जो वास्तविक जो राजतंत्र नहीं होता है बल्कि संवैधानिक राजतंत्र होता है, और संवैधानिक राजतंत्र में राजा और रानी जो है वो हेड तो होते हैं सरकार के, लेकिन जो होते हैं वह पूर्ण राजतंत्र की तरफ नहीं होते हैं। मैंने पहले बोला कि उनके जो है काम काजों पर जो है कुछ जो है प्रतिबंध लगा देते हैं, चाहे वह संवैधानिक रूप से, चाहे वह संविधान लिखित रूप में हो अथवा मौखिक रूप में हो, राजा के ऊपर जो है कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। दस द पावर ऑफ द मोनार्क इज लिमिटेड, इस प्रकार जो है राजा के पास में जो शक्तियाँ होती है वो सीमित हो जाती है। इन सच अ मोनार्की द पार्लियामेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रन्स द गवर्नमेंट, और इस तरह के जो है राजतंत्र में वहाँ पर संसद होते हैं और संसद में वहाँ का जो है प्रधानमंत्री होते हैं जो सरकार को चलाते हैं। द मोनार्क रिमेन्स अ सेरेमोनियल हेड एंड ही सर्टेन पावर विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। तो यहाँ जो सरकार जो होती है वो आपको जो है सिर्फ जो है एक प्रकार के जो है आपको बस यूं ही कहिए आप उसे एक तरह का जो है मुहरा या जो है कागजी होती हैं, वो खाना पूर्ति के लिए होते हैं। बाकी सारी जो शक्तियां होती हैं, सारे जो कामकाज होते हैं वहाँ जो है संसद के द्वारा या यूँ कहिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे आप जो है कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम की बात करें, स्पेन की बात करें, डेनमार्क की बात करें, जापान, जॉर्डन, मोनाको etc हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इन देशों में आज भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ बात करते हैं कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विच आर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ रिकॉग्नाइज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज देयर मोनार्क। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर कि इंग्लैंड के जो है शासन या रानी के द्वारा जो है वहाँ पर जो है सरकारें जो है अधिकृत होती हैं, चलाई जाती हैं। और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के उदाहरण में आपको बता दूं जो अभी जो है वो जो क्यूबा में है, उसके बाद क्यूबा के अलावा जो है आपको चाइना में है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस अगेन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।